नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं एनडीए गठबंधन के घटक दल चिराग पासवान एलजेपीआर की पार्टी के बारे में। चिराग पासवान की एलजेपीआर के पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए घटक दल के तौर पर एनडीए से कितने सीटें मिल सकती है और लगभग कितने सीटों पर चिराग पासवान का दावा है। और आपको बता दें, चिराग पासवान का बयान अभी देखते हुएगा, वो कहते हैं कि मेरा मन दिल्ली में नहीं लग रहा है। बिहारी फर्स्ट करके चलाए थे। बिहारी फर्स्ट करके जो विजन उनका था, उस पर वो काम करना चाहते हैं। दोस्तों, हम चिराग पासवान के बारे में हम एक एक चीज करके सीटों की क्या हो सकती है उनकी गणित बताना शुरू करें, उससे पहले हम आग्रह करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। चिराग पासवान बिहार में बड़े युवा चेहरे हैं, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। और आपको बता दें, चिराग पासवान में युवाओं में काफ़ी क्रेज देखा जाता है। और भाई, क्रेज हो क्यों नहीं, क्रेज के हिसाब से उनको सीटें भी मिलती रही है और सीटें जीतते भी रहे हैं। आपको बता दें, सारी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हम चिराग पासवान के बारे में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान, आप सभी को मालूम होगा, चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अलग चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार की नंबर 1 पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, 43 सीटों पर लेकर उनको समेट दिया। अब 137 सीटों पर चुनाव लड़े, मात्र 1 सीटें जीते, लेकिन जेडीयू की हालत पतली कर दी, 3 नंबर की पार्टी बना दिया। और उस समय एनडीए से अलग होकर लड़े थे। अब चिराग पासवान, आप सभी को मालूम होगा कि एनडीए के घटक दल हैं और उस दल में शामिल है, एनडीए अलायंस में शामिल है। और आपको बता दें, चिराग पासवान आपने देखो ही, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में शामिल हुए और तमाम घटनाक्रम हुआ और उनको गठबंधन के तहत 5 सीटें दी गई और पांचों में पांचों सीटें जीत गए चिराग पासवान। अब बड़ा सवाल है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने अभी से ही रणनीति अपनी बनानी शुरू कर दी है, प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम भी शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के तहत कितने सीटें मिल सकती है और कुछ ऐसी सीटें है जिस पर चिराग पासवान जेडीयू के सीटों पर दावा कर रहे हैं और बीजेपी के सीटों पर भी दावा चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं। और एक तो ऐसे सीट है जो मोतिहारी की गोविंदीगंज की सीट है, जिसको लेकर भाजपा और लोजपा में वार भी छिड़ सकती है। एक तरफ बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं जो सुनील मणि तिवारी हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि मैं गोविंदगंज से लड़ूंगा। दूसरी तरफ जो उनके राजू तिवारी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपीआर के चिराग पासवान की पार्टी के, तो वो भी दावा ठोक रहे हैं कि मैं भी गोविंदगंज से चुनाव लड़ूंगा। खैर, ये बातें तो बैठ के टेबल पर करेंगे चिराग पासवान, लेकिन जो बड़ी खबर चिराग पासवान के बारे में आ रही है, और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान बार बार अपने बयानों से चिराग पासवान एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स का भी गेम खेलते रहते हैं। अब बड़ा सवाल है, चिराग पासवान को कितने गठबंधन के तहत सीटें मिल जा सकती है। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, अब सीधे हम आपको चिराग पासवान की संभावित सीटों पर बात करते हैं। देखिए, चिराग पासवान को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में, आपको बता दें, जो गठबंधन के तहत सीटें मिलने जा रही है उसकी संख्या 20 हो सकती है। 20 हो सकती है। जो सूत्रों के हवाले से, राजनीतिक हलकों से, सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार चिराग पासवान को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र ही मात्र उनको जो सीटों की संख्या है 20 मिलने जा रही है। दावा तो उनका चिराग पासवान का कि हर जिला में 1 सीट लड़े, यानी 38
सीटों पर उनका दावा है, लेकिन ये संभव होते हुए एनडीए में नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनडीए में और घटक दल शामिल है। सभी दलों का सामंजस्य बिठाना है। तो देखिए, बड़ी खबर चिराग पासवान के बारे में निकल कर आई थी। एनडीए में उनका सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग तैयार हो गया है। जो बिहार के सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है, उसके अनुसार चिराग पासवान को लगभग 20 सीटें दी जा सकती है। एनडीए गठबंधन में बड़ी खबर थी, तो हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, और क्या वीडियो सही है गलत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।